असतो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृतं मा अमृतंगमयं। प्रणाम। मेरा आप सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। मैंने आपको मेरे अगले वीडियो में भगवद गीता का सार कथा के बारे में बताया था। आज मैं आपको भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कभी फल प्राप्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जिस प्रकार एक छोटी से छोटी चींटी अपना कर्म करते रहती है लेकिन कभी फल प्राप्ति के बारे में नहीं सोचती, एक पक्षी भी हमेशा कर्म करते रहती है लेकिन कभी फल प्राप्ति के बारे में नहीं सोचती। इसी प्रकार मनुष्यों को भी हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, कभी फल प्राप्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि वो विजयी होंगे, यहाँ तक कि कौरवों ने भी ये कभी नहीं सोचा था कि वो पराजित होंगे। जिस प्रकार हम सोचते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी, वो कैसे रहेगी, उनका पालन लालन कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, जब वो पृथ्वी पर आते हैं, जब भगवान उन्हें भेजते हैं पृथ्वी पर, तो वह अपना कर्म अपने साथ लेके आते हैं। इसीलिए हमें कभी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी कैसी होगी। उसी कथा को मैं और एक दिशा देके मैं आपको एक कहानी के स्वरूप सुनाने जा रहा हूँ। एक राज्य का एक राजा था। उसने एक दिन अपने मंत्री से कहा, आप मुझे मेरे राजकोष की सूचना ला के दीजिए, उससे मेरी कितनी पीढ़ी आराम से सुखमय जीवन से आनंदमय जीवन से गुजार सकती है। वो मंत्री आके राजा को कहा कि महाराज, उससे आपकी 10 पीढ़ी आराम से उपभोग कर सकती है। राजा ने सोचा कि सिर्फ 10 पीढ़ी उपभोग कर सकती है, मेरे दादाजी ने, मेरे पापा ने इतना कुछ किया था, मैं सिर्फ इतना ही कर पाया। वो ये सोचते सोचते बार बार सोचते रहा और धीरे धीरे उसका तबीयत खराब होने लगा, वो बीमार पड़ने लगा। रानी परेशान हो गई। रानी ने अपने राजपुरोहित को बुला के पूछा, राजपुरोहित जी, ये सब क्या हो रहा है, इसका कोई समाधान हो सकता है? राजपुरोहित जी ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, आपको ऐसा कोई हास्यजनक घटना के बारे में स्मरण है जब से आपको ऐसा लगा हो कि राजा जी का तबीयत बिगड़ने लगा? मंत्री ने कहा, जी हाँ राजपुरोहित जी, हमें ऐसा एक दिन याद है जब हमें महाराज ने कहा था कि आप राजकोष की धन की सूची हमें लाके दीजिए, उससे हमारी कितनी पीढ़ी आराम से रह सकती है, उससे कितनी पीढ़ी हमारी उपभोग कर सकती है। तब हमने उन्हें कहा था कि 10 पीढ़ी उसे आराम से उपभोग कर सकती है। तब से ही हमें लग रहा है कि महाराज की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी है। वो राजपुरोहित जाके रानी से कहता है कि उनका तबीयत खराब हुआ है एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ के वजह से, जिसका उपाय सिर्फ नदी किनारे रहते बाबा ही कर सकते हैं। रानी गई उन बाबा के पास, उन बाबा से पूछा कि बाबा, इसका कोई उपाय हो सकता है? बाबा ने कहा, हाँ, इसका एक उपाय है, कल आप राजा जी को लेके आइए, मैं कल वो उपाय करता हूँ। कल रानी, राजे और सारे मंत्रीगण उनके गए बाबा के पास। उसी के बीच जब रानी महल गई थी, तब रानी ने सोचा था कि कल तो मैं गई थी, कुछ नहीं लेके गई थी, आज मैं निश्चित रूप से कुछ लेके जाऊंगी। रानी ने कुछ व्यंजन तैयार करके बाबा के पास लेके गई थी। जब बाबा के पास लेके गई, पहुंचते ही बाबा के पास वो पोटली रख दी। बाबा ने पूछा, इसमें क्या है? रानी ने कहा, इसमें आपके लिए कुछ भोजन सामग्री है बाबा। बाबा ने कहा, मुझे भोजन सामग्री नहीं चाहिए, मैंने आज का भोजन कर लिया है। तब रानी ने कहा, नहीं बाबा, इसमें ऐसे भोजन हैं जो आराम से 1-2 यहाँ तक कि 1 माह तक भी रह सकते हैं। बाबा ने कहा, 1 माह तक रहने वाले भोजन में ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसे ग्रहण करूँगा तो
मुझ में आलस्य आ जाएगी, मैं कर्मठ नहीं हो पाऊँगा, मुझ में माया आएगी, मुझ में मोह आएगा, मुझ में लोभ आएगी और मैं कल को फिर से सोचने लग जाऊँगा मुझे और कोई ला के दे, मैं और 1 माह तक कोई कर्म ना करूँ, मैं सिर्फ कोई दे और मैं खाऊं, इसीलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही राजा के मन में एक विचार आया कि मैं अपने पीढ़ियों के लिए क्यों चिंतित हो रहा हूँ, वो अपना कर्म अपने साथ लेके आए होंगे, मैंने जिस प्रकार अपना कर्म किया वो भी अपना कर्म करेंगे, वो भी संचय करेंगे धन, और इस प्रकार मुझे भी नहीं होना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। तब उसका तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगा। हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।